हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आज महाशिवरात्रि है। सबको बहुत बहुत ज़्यादा महाशिवरात्रि के लिए ब्लेसिंग जो है। महाशिवरात्रि के लिए कुछ कार्ड्स लेंगे डिवाइन से। आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या न्यू डोर ओपन होना चाहता है एंड क्या न्यू बिगनिंग आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग कुछ एक बहुत सही टाइम का वेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल से आप लोग जूझ रहे हैं। वहाँ से आप लोगों को किस तरीके से खुद को सेव करके उस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करना है वो देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, पीछे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। से मुझे यही मैसेज आ रहा है कि कोई एक पर्सन के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट ऑन द कोल्ड फील करते हैं। ठीक है, ओके, तो देख लेंगे डिवाइन से क्या डायरेक्ट आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, एक कोई फीमेल लेडी मैं आते हुए देख पा रही हूँ आपके लाइफ में, जो कि बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, इंडिपेंडेंट। ओके, और अगर आप खुद है तो आप जो भी है ना, आप चारों तरफ से अभी प्रोटेक्टेड है। आप टोटली प्रोटेक्टेड है। आने वाले टाइम पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने कुछ चक्रास के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, यालो इट्स अ सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ रहा है। ओके, और क्या कार्ड आ रहा है देख लेंगे। ऑब्वियसली आज महाशिवरात्रि है एंड इसके बाद आने वाले टाइम पर जो चीज़ से आप जूझ रहे थे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा यस एक सही टाइम का आप वेट कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले आपने बहुत ज़्यादा बिट्रेल, यस कुछ ऐसे एनर्जी आपके टूवर्ड सेंड करना। ठीक है, आज का डे बहुत ही शुभ डे है। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए जो आप पाना चाहते हैं। जो भी आपके लाइफ में, मैं बोलूँगी कचरा टाइप ऑफ जो भी है, उस चीज़ को बिल्कुल ना सोचिए। ठीक है, उन चीज़ को आप फोकस उन्हीं के ऊपर दीजिए। आप उन्हीं के ऊपर फोकस दीजिए। ओके, जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि आपका कुछ बुरा टाइम यहाँ पर मैं ख़त्म होते हुए देख पा रही हूँ। 10 ऑफ स्वर्ड्स के बाद अब और कोई स्वर्ड्स नहीं है, यानी कि जो भी चल रहा था ना, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा टेक केयर किए थे। आप भरोसा किए थे, आप नर्चरिंग थे उनके लिए। आपने कुछ अच्छा ही करने का सोचा था उनके लिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। आपको सचेत रहना है एंड आपका जो बेस्ट है, आपको क्या बेस्ट करना है, इनके बारे में सोचना है। ओके, आज का कोई फर्स्ट नंबर का कार्ड आया है, यानी कि नंबर 1 जो है वो दिखाता है कि आपका जो क्राउन चक्रा है वो अभी एक्टिवेट हो रहा है। ओके, ओके, जजमेंट का कार्ड आया है। आप अगर कोई पुराने रिलेशन से, मैं यहाँ पर कोई एक फैमिली देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई एक फैमिली हो सकता है कि कोई एक फैमिली का मैं यहाँ पर कुछ कार्मिक पैटर्न में देख पा रही हूँ। बार बार वो कुछ अपने कार्मिक पैटर्न के वजह से बार बार टावर मूवमेंट में आ रहे हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप कोई रिलेशन में, अगर आप बहुत ज़्यादा एक रिलेशन को लेके सोच रहे हैं, कोई एक पर्सन के साथ आप बिल्कुल सही टाइम देख नहीं पा रहे, बार बार आप दोनों के लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आ रहा है, तो वहाँ पर आपको पहले जैसा सोचने से नहीं होगा। आप जिस तरीके से पहले सोचते थे उस तरीके से मत सोचिए, कुछ अलग तरीके से आप सोचिए। पास्ट में जो भी हुआ था वो सब भुला के अभी आपको एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना है। ठीक है,
सो ये कार्ड यही बोल रहा है। सो जजमेंट का जो कार्ड है वो कुछ पास्ट का कुछ रिलेशन आपके साथ हो सकता है, कोई एक पर्सन का पास्ट का कुछ कनेक्शन है, ठीक है। सो उस पास्ट का जो कनेक्शन है वहाँ पर आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा कुछ नए तरीके से सोचना है। फिर ही इस रिलेशन में जो बार बार जो टावर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि किसी को, आप दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा ईगो बहुत ज़्यादा ईगो है कुछ चीज़ों में, या तो उस पर्सन के अंदर ही बहुत ज़्यादा ईगो है। जब तक ना उस पर्सन का जो ईगो प्रॉब्लम है बैलेंस में आता है, तो इस रिलेशन में जो रिकन्सिलेशन, रियूनियन या जो भी, ओके, यहाँ पर चाइल्ड रिलेटेड भी कुछ है, यहाँ पर चाइल्ड रिलेटेड भी कुछ है। हो सकता है कि आपके दोनों में आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है चाइल्ड रिलेटेड, ओके। मैं देख पा रही हूँ वहाँ पर भी एक बहुत सही टाइम आ रहा है, ओके। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई एक लेडी है जो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर द टावर का कार्ड आया है एंड यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। कोई एक लेडी बार बार आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा कोई एक लेडी है जो कि आप दोनों के लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस मूवमेंट लेके आना चाह रहे हैं। बार बार उनके कुछ चीज़ों से, कुछ करने से बार बार यहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ओके। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान ही है। कोई फैमिली, यहाँ पर मैं कुछ देख पा रही हूँ, कुछ फैमिली में कुछ चल रहा है, ओके, कुछ फैमिली में चल रहा है कुछ गड़बड़। यहाँ पर फैमिली का बहुत ज़्यादा आ रहा है एंड पास्ट रिलेशन का आ रहा है, ठीक है। अगर आप कोई एक पर्सन को भूल नहीं पा रहे, बार बार वो पर्सन आपके आप ना चाहते हुए भी वो पर्सन आपके दिमाग में चलती रहती है, तो उस पर्सन के साथ आपका पास्ट का कुछ तो कनेक्शन है, बट आपको बोला जा रहा है जब तक ना आप इस कनेक्शन से बाहर आते हैं, आप उनके साथ, उनके कर्मा के साथ अब जुड़ रहे हैं, ठीक है। आपके नसीब में ये बर्डन, इतना बर्डन नहीं है। आप जो कोई भी मुझे देख रहे हो, आपके लिए इतना बर्डन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोई एक ऐसे पर्सन के लिए आप एक कोई ऐसा पर्सन है जो जिनके साथ आप कर्मा में कनेक्ट हो रहे हैं, जिनके चलते आपका जो है टाइम सुधार नहीं हो रहा है, ठीक। टैरोट जो है वो आपको सिर्फ येस नो का आंसर या क्या चल रहा है ये नहीं दिखाता है, आपको उस जगह से किस तरीके से निकलना है, ठीक है, ये भी दिखाता है, ठीक है। आप खुद कोई एक सिचुएशन में स्टक है, या तो आप कुछ एक हैबिट को या कोई सिचुएशन को, या आपका पर्सन कोई एक हैबिट, कोई एक सिचुएशन को छोड़ नहीं पा रहे वो, ठीक है। कुछ एक मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ ड्रिंकिंग का हैबिट फील हो रहा है, ओके। कुछ एक सिचुएशन में कोई स्टक है, ये खुद ही वो स्टक है, क्योंकि जो भी आप है या कोई आपका जो लव्ड वन है, आपके फैमिली में कोई हो सकता है। मुझे आज यहाँ पर बहुत हस्बैंड वाइफ का वाइब्स आ रहा है, ठीक है। कुछ एक हैबिट से कोई एक पर्सन निकलना चाहते हैं, या कोई एक पर्सन जो आप मुझे देख रहे हैं, आपका कोई विश है लाइफ में, हर किसी का होता है, आपको कुछ करना है लाइफ में, आपका कुछ विश है, वो जो विश है ना उसको आप फुलफिल कर नहीं पा रहे। एंड आप जिस भी सिचुएशन में है, कोई फैमिली में है, कोई पर्सन के साथ है, कोई जॉब में अगर आप हैं, तो आपको हर वक्त ये फील होता है कि ये सब मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है। एंड कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन में स्टक है, ठीक है। आपका कोई विश बहुत जल्दी फुलफिलमेंट होने जा रहा है, कुछ सेलिब्रेशन का टाइम भी आ रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेके आना है। अगर आपके लाइफ में कुछ बेटर जगह नहीं आ पा रहा है, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस। आप अगर बहुत बर्डन में हैं, कोई एक ऐसा जॉब में आप हैं ना, जो जॉब हो सकता है कि आपको स्टक रख रहा है, बट कुछ और है आपके लिए। अगर आप उस वर्क से, उस पर्टिकुलर वर्क से अगर आप निकल के आएंगे एंड कुछ और करने की कोशिश करेंगे, तो आप
जो भी आपका जो विश है वो मैं फुलफिल होते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई रिलेशन एंड वर्क या तो रिलेशन और कुछ, वहाँ पर किन चीज़ को उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे। यानी कि चॉइस, कुछ आपको चाहिए लाइफ में, कुछ आपको पाना है, कुछ विश है आपका, कोई आप हो सकते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ करना चाहते हैं, मेनली ये आ रहा है। तो वहाँ पर कोई एक पर्सन एंड कोई कुछ वर्क या आपका कोई सपना जो कि हो सकता है कि बचपन से है, हो सकता है कि बचपन से ही या तो पास्ट लाइफ से ही है, कुछ एक आपका मन का कि ये मुझे बनना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप सही तरीके से चॉइस करेंगे तो आपके लिए बहुत सक्सेस है। आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, आपके लाइफ में जो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे लोग जो आपके लाइफ में एंटर कर जाते हैं, वहाँ पर आपको एक बाउंड्री क्रिएट करना है, ठीक है। किन को रखना है एंड किन को रखना नहीं है, सबको आप एंटरटेन करने के लिए इस आर्ट में नहीं आए हैं, ओके। सबके लिए आप नहीं हैं, ओके। सो आपको एक प्रोटेक्शन बनाना है कि किन पर्टिकुलर कौन पर्सन उस उस जगह पर आ सकता है और आ सकती है। आपको कुछ एक प्रोटेक्शन बनाना है, आपके लिए बहुत कुछ है। अगर आप बार बार कोई एक रिलेशन में एंड कुछ एक पर्टिकुलर आपका विश है, वहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे कि आपको किन को चुनना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप अपने विश को महत्व ज़्यादा दीजिए, क्योंकि जो रिलेशन में है वो एक फेक रिलेशन है, ठीक है। जो रिलेशन में आप है वो ऑलरेडी एक फेक रिलेशन को आप दिन भर दिन एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, रेदर देन अगर आप खुद के ऊपर फोकस करें या कुछ वर्क का मुझे यहाँ पर आ रहा है, मेनली कुछ विश है आपका लाइफ में कि आपको कुछ करना है, यस आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा कुछ करना है। पहले ही मैं बोली थी कि गॉड का सपोर्ट आपके साथ है। जब आप खुद का वैल्यू खुद समझ पाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि आपको, आपके फैमिली को आपका बहुत ज़रूरत है, ऑब्वियसली हर किसी को आपका ज़रूरत है, लेकिन आपका खुद का तो एक महत्व है ना। आप किस लिए इस अर्थ में आए हैं, क्या करने आए हैं, वो भी तो सोचना है ना आपको। सो ऑब्वियसली आपको, मैं पहले ही आपको बोल दी कि रिलेशन एंड वर्क में अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे तो वहाँ पर आपको बैलेंस करना है, पहली बात है, क्योंकि रिलेशन को तब छोड़ नहीं सकते। बट डिवाइन ये चाह रहे हैं, डिवाइन ये चाह रहे कि आप अपने विश के ऊपर भी ध्यान दें। आपके अंदर कुछ ना कुछ तो है, बहुत ज़्यादा येलो का आ रहा है आज, येलो एंड ऑरेंज, यानी कि क्रिएटिवनेस। आप एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन है, आप बहुत आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है, तो उस चीज़ में आप ध्यान दीजिए, उसमें भी ध्यान दीजिए एंड ऑब्वियसली फैमिली को भी आप देखिए, बैलेंस करना है। कोई एक पर्सन से आप हो सकते परेशान है, मैं पहले ही बोली थी कि यहाँ पर आज कुछ रिलेशन का आ रहा है कि आप एक रिलेशन में, हो सकता है कि आपके बॉस, आपके ऑफिस में आपके बॉस है जो कि बहुत ज़्यादा आपको फील होता है कि बहुत ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा गुस्सेदार है। ये एक ऐसा पर्सन है कि ये जो डिसीजन लेंगे वही ये करेंगे, ठीक है, आपका ये लगभग नहीं सुनेंगे ज़्यादा। इन्होंने बहुत ही मेहनत से सब कुछ अचीव किया है, इन्होंने जो भी आज पाया है बहुत मेहनत से पाया है, अपने दम से। तो इनको एक थोड़ा बहुत ईगो है। अगर आप सोचते कि ये जो पर्सन है, मुझे यहाँ पर बॉस फीलिंग आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, देख लीजिए। अगर हो सकता है कि आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं बट आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन नहीं हो रहा है।
आपको बोला जा रहा है कि होगा, थोड़ा और मेहनत आपको बाकी है, थोड़ा सा और मेहनत बाकी है। आपने बहुत मेहनत किया है, अभी आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये डिवाइन से स्ट्रॉन्ग किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है और किया है, जो भी जेंडर है, ठीक है। रीडिंग करते हुए मैं एक बात बोलना पसंद करूँगी, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हो उन्हीं का मैं रीडिंग लेके आ पाऊँगी। डिवाइन से स्ट्रॉन्ग कुछ मैसेज आ रहा है वो अलग बात है, उनके जिनके लिए जाना है उनके लिए जाना है, बट जो लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे उन्हीं का मैं रीडिंग, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उनके साथ मेरी एनर्जी कैच हो जाती है, ठीक है। पहली बात तो है कि आपको बहुत फोकस्ड रहना है। अभी तक आपने जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया है उसको गंवाना नहीं है। यहाँ पर लोग आएंगे आपको भड़काने के लिए, ठीक है। आपको भड़काने के लिए लोग आएंगे कि इस जगह को छोड़ दो, कहीं और जाओ, मुझे यही, फैमिली में भी वही, ठीक है। बट कोई एक पर्सन का यहाँ पर आ रहा है कि कोई एक पर्सन को आप नहीं समझ पा रहे, और तो आप अगर है कहीं ना कहीं आप बहुत स्टबन होके बैठे हैं, ठीक है। और अगर खुद आप है तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। यानी कि मैंने जो सोचा, मैंने जो किया वही सही है, बाकी सब गलत, ये मेंटलिटी आपको छोड़ना है। तब जाके आपके टूअर्स आप जो भी चाहेंगे, ये नहीं कि आपको गो विद द फ्लो रहना है, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग। मैं वही बोली कि आप जो बहुत स्टबन हो आपके माइंड में भी वही चलता रहता है। एक कोई चीज़ अगर आप सोचते रहते हैं ना, तो उस जगह से आप नहीं निकलते हैं। आपको बोला गया है कि आप फ्री बर्ड्स के तरह रहिए, बिल्कुल डिवाइन के ऊपर कुछ चीज़ छोड़ना है, आपको मेहनत करना है, ठीक है। आपको मेहनत करना। आज येलो बहुत ज़्यादा आ रहा है, येलो इट्स वेरी नाइस, येलो एंड ग्रीन बहुत ज़्यादा आ रहा है आज। यहाँ पर कुछ हीलर्स या टैरो का रीडर अगर आप मुझे देख रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की आएगा आने वाले टाइम पे, आने वाले कुछ 8 वीक्स के अंदर आप जहाँ पर कुछ ग्रोथ चाहते हैं वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो थोड़ा सा हिला हुआ है, वहाँ पर बैलेंस ले आने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप कुछ चीज़ों में आज बहुत वर्क का आ रहा है, हो सकता है कि आप बहुत फैमिली का भी हैं, मैं वही बोल लूँ कि फैमिली से भी आप एक ऐसा पर्सन है, आप वर्क एंड फैमिली में बैलेंस नहीं कर पा रहे, ओके। वर्क एंड फैमिली में बैलेंस नहीं कर पा रहे, फैमिली को अलग एंड वर्क को अलग रखना है, दोनों को मिक्स एंड मैच नहीं करना है, ओके। द स्टार का कार्ड आया है, जहाँ पर भी आप मेहनत करोगे, कुछ चीज़ ईश्वर के ऊपर सरेंडर करोगे एंड रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग रखोगे, ठीक है। रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग रखोगे, स्टबर्न नहीं बनोगे, जिद्दी नहीं बनोगे, वहाँ पर ग्रोथ आ रहा है, भले वो वर्क में हो, फैमिली में हो। अभी कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी कुछ हिला के जाता है, आपको ऐसे हिला के जाता है ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट इजी। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, आपको फील होगा कि ये टाइम बहुत ही ख़राब है, ले नहीं पा रहे, लेकिन यकीन मानिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ अच्छा आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत बेहतरीन टाइम आएगा। क्योंकि पहले जो सब आपके अराउंडिंग कुछ गलत था वो वॉश आउट होना है। ये आज का डे बहुत पावरफुल है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर इस डे में आप मन से जो मांगोगे वही होना है। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप जो है आप
अगर कोई एक जगह में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि क्या करना है, तो वहाँ पर आप किसी का सहायता लीजिए। कोई एक ऐसे पर्सन जो कि आपको उस जगह से निकल के लेके आएगा। मैं यहाँ पर हीलिंग का देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। मेनली आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप वर्क एंड फैमिली में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए टावर का भी कार्ड आया है। आपको, आप कितना भी ऊपर जाए, आपको तरक्की आए, कुछ भी, कोई भी फील्ड में आपको घमंड नहीं लेके आना है। जैसे आप घमंड लेके आएंगे वैसे टावर मूवमेंट आएगा, बिकॉज यू आर डिवाइनली पर्सन, ठीक है। डिवाइन कभी भी आपको कुछ डिवाइन दे खुश होके, आप ग्रैटिट्यूड ना दे के आप सीधा घमंड बॉक्स में घुस जाए, ये डिवाइन कभी नहीं चाहते हैं। सो आपके लिए अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, इट्स वेरी टफ टाइम। जितना आप प्यार दिखा के एकदम सरेंडर करके इस टाइम को एक्सेप्ट करोगे, आने वाला टाइम आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। ओके, ये था आज की रीडिंग। आज महाशिवरात्रि में यही था डिवाइन से मैसेज कि आपको कहाँ पर क्या सुधार करना है, क्या करना है। आई होप के काफ़ी लोगों को इस रीडिंग से कुछ सही मैसेज गया है, एंड इस मैसेज को सुनने के बाद फॉलो कीजिए, ठीक है। ऐसे ही सुन के छोड़ नहीं देना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, वेरी पावरफुल मैसेज, ठीक है। सो आज के लिए मैं इस रीडिंग को यहीं पर कंक्लूड करना पसंद करूँगी। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।